बड़ी खबर आ रही है कैमूर जिले से। फिर एक बार नगर परिषद भभुआ में छिड़ा विवाद। आज गुरुवार को निवर्तमान नगर परिषद सभापति भभुआ जिनेंद्र आर उर्फ जोनी आर ने नव कार्यपालक अभियंता पर 1.5 लाख घूस मांगने का आरोप लगाया है। वहीं दूसरी ओर नव कार्यपालक अभियंता ने बात को नकारते हुए कहा, मुझे निवर्तमान सभापति ने गोली मारने की धमकी दी है। आपको बता दें कि आज निवर्तमान नव सभापति भभुआ जिनेंद्र आर ने उर्फ जोनी आर ने अपने कार्य पर प्रेस वार्ता करते हुए मीडिया से कहा कि नगर परिषद कार्यपालक पदाधिकारी भभुआ दिनेश दयाल लाल के द्वारा मुझसे 1.5 लाख रुपए घूस मांगा गया। वार्ड नंबर 12, 10 और 11 का गली बनने का अनुरोध भी किया, जिस पर वे रोज टाल मटोल करते रहे। जब 10 नवंबर 2022 को नगर परिषद कार्यालय में मैं इन दिनों कार्यों के कार्य पूर्ण करने का अनुरोध नव पदाधिकारी से किया तो उन्होंने कहा कि इन दिनों बड़ी योजनाओं को करवाने से इस चुनाव में आपको वोट बैंक में लगभग 2000 वोट की वृद्धि हो जाएगी। इसमें मेरा क्या मुनाफा होगा, जिसके लिए उन्होंने मुझसे 2 लाख रुपए की मांग की और रुपए मिलने के बाद काम को पूर्ण कराने को बोले, जिसको लेकर मैं जिला पदाधिकारी से लेकर बिहार मुख्यमंत्री तक जाऊंगा और ऐसे पदाधिकारी पर कड़ी कार्रवाई की मांग करूंगा। इसके लिए मुझे जितना भी लड़ना हो जाए मैं लड़ने को तैयार हूं और जाने के लिए तैयार हूं। आपको बता दें कि नगर परिषद भभुआ पहले से ही चर्चा में रहा है। एक और नया मामला उभर कर सामने आया है। अब सवाल ये है कि ये मामला क्या है, ये जांच का विषय है। कैमूर से ब्रजेश दुबे की रिपोर्ट। में आए थे कोई काम को लेकर, जो कि उस काम को एवज में आपके द्वारा 1.5 लाख रुपया घूस के हुए, इस संबंध में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये सब की पहले तो ये बात नहीं हुई है। जोनी आर्या खुद यहाँ पर आए हैं और हमको धमका के गए हैं और बोले कि जान से मार देंगे और नगर परिषद में आपको यहाँ जीने नहीं देंगे और जो है आपको बने झूठ मूठ का फंसा देंगे, गोली मरवा देंगे और पहले जीत के आएंगे तो पहले आपको हम यहाँ से हटाएंगे। सर, उनके द्वारा लगाया गया पूरा आरोप जो निराधार है और हमको जान से मारने की धमकी भी दी है। सर, रही बात वार्ड 10-11 में जो आधा कुछ गली बना था और पूरा नहीं बन पाया है, इस संबंध में क्या कहेंगे? क्योंकि उसमें 40 लाख रुपए आया था बनवाने के लिए लगभग। इस पर जो है मैंने पूर्व जो है सभापति का आरोप है कि यह जो है गली जो है ऑलरेडी जो है पूर्व यो और जोनी आर्या जो है पूर्व सभापति थे, उनके द्वारा जो है निकासी की गई है अवैध रूप से। तो हम लोगों ने बोला कि जांच प्रक्रिया के बाद ही इस नाली का निर्माण किया गया और यहाँ आकर इलीगल ढंग से जबरदस्ती बैठे हैं और हमको जान से मारने की धमकी दी है। तो सर, उस संबंध में क्या कहेंगे, जो कि काम क्यों रुका है? कुछ ऐसे काम नहीं, जांच प्रक्रिया में हाँ, जांच प्रक्रिया में। ठीक है सर। देखिए, रोड बनाने के लिए हमने कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद भभुआ में गए थे। उनके द्वारा रोड बनाने के एवज में 1.5 लाख रुपए घूस का डिमांड मेरे द्वारा हमसे किया गया। हमारे कार्यकाल में हमने 2 बड़ी योजनाओं का भी टेंडर करवाया था। एक करवाया था खादी भंडार गली से लेके सुखपाल जी के गली तक और दूसरा टेंडर करवाया था चकबंदी रोड से लेके वेद प्रकाश जी के घर तक और मदर शकुंतला स्कूल से लेके आपको सच्चिदानंद गुप्ता जी के घर तक हमने टेंडर करवाया था। टेंडर करवाने के बाद हमने काम भी अपने कार्यकाल में शुरू कर दिया था। नगर परिषद के बाउंड्री से लेके फुल श्याम भवन तक का रोड का निर्माण कराया। तब तक हमारा कार्यकाल की समाप्ति हो गई, अवधि खत्म हो गया। उसके बाद कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा उस रोड के निर्माण को रोक दिया गया। फिर मैं उनसे मिलता रहा, कहते कि बस ये समस्या है, वो समस्या है, ये कहते हुए वो टाल मटोल करते रहे। फिर चुनाव आया, फिर उन्होंने कहा कि अब आचार संहिता लग गया, आप काम नहीं करा पाएंगे। फिर मैं आज गया तो आज उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि आचार संहिता लगा हुआ है, काम नहीं होगा। और आपको बता दें कि उन्होंने व्हाट्सएप किया हमको अपने मोबाइल में कि ये आचार संहिता लगा हुआ है, जबकि वहां कहीं जिक्र नहीं है। वो पहले का दिखा रहे हैं, मतलब झूठ फरोख बोलते हुए उन्होंने काम को रोक दिया, काम नहीं करने दे रहे हैं। वहां पे जनता त्राही त्राही कर रही है। 44 लाख का टेंडर है, 7-8 लाख का काम हुआ है, बाकी काम करने नहीं दे रहे हैं। बात भी जब हमने पूछा कि क्यों काम नहीं करा रहे हैं तो लास्ट में उन्होंने बोल दिया कि आपका चुनाव का समय है, अगर चकबंदी रोड और ये खादी भंडार गली को बना देंगे तो कम से कम आपके वोट बैंक में 2000 की बढ़ोतरी हो जाएगी। उसके एवज आप हमको 1.5 लाख रुपए दे दीजिए, हम रोड का काम लगवा देते हैं। हमसे 1.5 लाख रुपए का डिमांड किए। ऐसे पदाधिकारी आए हुए हैं। इससे पहले हमने बोर्ड में 1 साल पहले जब अपने बोर्ड के कार्यकाल में आप देख लीजिएगा रजिस्टर में, हमने जेसीबी खरीदने के लिए भी टेंडर किया था और ये टिपर खरीदने के लिए भी, जो पूरा उठाने की गाड़ी है, उन्होंने उस समय भी नहीं मंगवाया। जब हम लोग का कार्यकाल खत्म हुआ तो उसकी परचेजिंग करते हैं। यहाँ रोड और काम लगाना होता है
तो हमसे घूस की मांग करते हैं, 1.5 लाख रुपए घूस मांगा। हमने पूछा कि आप हमारे लिए घूस मांग रहे हैं और सब जो हमने योजना 53 योजना पास कराई थी वहां काम हो रहा है, वहां आप क्यों नहीं ले रहे हैं? वो छोटी छोटी योजना थी और उनसे डायरेक्ट हम के तौर पे मांगा है। ऐसे ऐसे पदाधिकारी हैं जो शोषण कर रहे हैं, समाज के लोग बैठे हुए हैं, जनता बैठी है त्राही त्राही कर रही है। मैं चाहता हूं ऐसे पदाधिकारी पे सख्त सख्त कार्रवाई हो और मैं ये पेपर लेके सारा डॉक्यूमेंट्स लेके कि टेंडर कब का हुआ है, मेरे कार्यकाल में काम किए, उसके बाद काम नहीं किया, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी क्या जा रहा हूं, मैं प्रधान सचिव क्या जा रहा हूं और यहाँ पे जिला मैं डीएम साहब से भी मिलूंगा। अब मैं यहां से लेके पटना तक भी जाना होगा तो मैं ऐसे पदाधिकारी के खिलाफ बहुत भरपूर एक चोटी लाख इनसे लड़ाई लड़ूंगा कि जब तक ऐसे पदाधिकारी को दंड नहीं मिलता है, ऐसे पदाधिकारी जो घूस मांगते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।